नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल सिविल सर्विस पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल मैं आपके साथ मेंस पेपर 2019 का फर्स्ट पेपर डिस्कस किया था, आज मैं उसी के संबंध में फर्स्ट पेपर का खंड भी आपके साथ डिस्कस करने आया हूं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत को कितने भू-आकृतिक विभागों में बांटा गया है, नाम लिखिए। ठीक है, अब भारत को कितने भू-आकृतिक विभागों में बांटा गया है इसके बारे में पूछा गया है। तो हम जानते ही हैं कि भारत को 4 भू-आकृतिक विभागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया उत्तरी पर्वत, ठीक है, और एक हो गया मैदान, दूसरा क्या हो गया प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, और तीसरा हो गया भारतीय तट तथा द्वीप। ठीक है, भारत को कितने भू-आकृतिक विभागों में बांटा गया है? 4 भू-आकृतिक विभागों में बांटा गया है। अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या आकार वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। अब हमको इसमें क्या लिखना था कि जो 2011 में जनगणना हुई है उनमें से कौन से राज्य ऐसे हैं जिनमें से सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो हम सभी जानते हैं कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में कितने जनसंख्या हैं? उत्तर प्रदेश में 19,95,81,477 है, जो कि पूरे भारत का लगभग 16.49% है। महाराष्ट्र में 11,23,72,972 लोग हैं, जो पूरे भारत का 9.28% है। तीसरा बिहार का स्थान है। बिहार में कितनी जनसंख्या है? 10,38,04,638 है, जो पूरे भारत का 8.58% है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के 3 प्रमुख तांबा उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तांबा उत्पादक राज्यों के नाम कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, जिसमें मध्य प्रदेश हमारे पहले नंबर पे आता है। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान? मलाजखंड, राजस्थान का अलवर, झारखंड का पलामू और बहुत सारे जगह हैं, ये हमारे मुख्य हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और भारत में इससे रिलेटेड जानकारी और मैं देना चाहूँगा आपको कि भारत में तांबा धारवाड़ और कुड़प्पाक्रम की चट्टानों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? धारवाड़ और कुड़प्पाक्रम की चट्टानों पर पाए जाते हैं। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि चंबल नदी के उद्गम स्थल का नाम लिखिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चंबल नदी के उद्गम स्थल का नाम बताइए। मतलब चंबल नदी कहाँ से उद्गम होती है और कहाँ पे जाके मिलती है। तो हम जानते ही हैं कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इंदौर जिले के महू में स्थित जानापाव पहाड़ी से होती है। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। प्राचीन नाम इसका क्या है? चरमावती इसका प्राचीन नाम है। ये यूपी के निकट यमुना नदी से मिल जाती है। और यह एक और इसकी विशेषता क्या है कि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादक 3 क्षेत्रों के क्या लिखने थे हमको नाम। तो भारत में पेट्रोलियम उत्पादक 3 क्षेत्रों के नाम, तो एक तो सभी कोई जानते ही होंगे, मुंबई हाई जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दूसरा क्या है? ऐश्वर्या जो राजस्थान राज्य में है। ऐश्वर्या ये हीरोइन नहीं है दोस्तों, ये एक पेट्रोलियम स्थान का नाम है। ठीक है, दूसरा मंगला, तीसरा भाग्यम। ठीक है दोस्तों, तो ये 3-4 नाम हैं। तो हमको क्या पूछा था? 3 पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के नाम पूछे थे। तो हमको कितने पता है? 4 है। कौन कौन से? मुंबई हाई, ऐश्वर्या, भाग्यम, मंगला। ठीक है, ऐश्वर्या, भाग्यम, मंगला है कहाँ पे स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। और महाराष्ट्र में मुंबई हाई स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है? उदाहरण दीजिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है? उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है? ठीक है, उदाहरण सहित समझते हैं क्या है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से है जिनमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्यवर्धन किया जाता है। ठीक है, अगर उदाहरण के तौर पर समझे कि डेयरी उत्पाद, दूध, फल, सब्जियों का प्रसंस्करण, पैकेट बंद भोजन तथा पेय पदार्थ,
ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्राकृतिक आपदा क्या है? उदाहरण दीजिए। प्राकृतिक आपदा मतलब प्रकृति के द्वारा, उसमें मानवीय हस्तक्षेप ना होना। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कैसे समझेंगे? कम समय व बिना चेतावनी के घटित होने वाली अनपेक्षित घटना या परिवर्तन जिससे संबंधित क्षेत्र के मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण दुष्प्रभावित होता है, प्राकृतिक आपदा कहलाता है। समझ में आ गया दोस्तों? जैसे कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, ये सब जो आकस्मिक घटनाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मृदा अपरदन को रोकने की प्रमुख उपाय लिखिए। ठीक है, इसमें उपाय में कई सारे उपाय हैं, जैसे कि यांत्रिक उपाय, जैविक उपाय, सामाजिक उपाय। हम इनके एक एक उपाय देख लेते हैं, इनके एक एक उदाहरण क्या होंगे। यांत्रिक उपाय किसे कहते हैं? जैसे कि मेड़बंदी के अंतर्गत बड़े बड़े जोते खेतों में मोड़ बनाकर जल के प्रवाह को कम किया जा सकता है तथा वायु के तेज प्रवाह से होने वाले अपरदन को रोकने में भी यह सहायक होता है। मतलब मेड़ बना दिया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े जोते मतलब बड़े बड़े आकार के खेतों को बना दिया जाता है जिससे कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जैविक उपाय क्या होगा? कृषि वानिकी द्वारा इनके अंतर्गत खेत के चारों तरफ मेढ़ों पर 2 या 3 पंक्तियों में एक निश्चित दूरी में फसलों के रूप में वृक्षों को रोपित किया जाता है। इससे भी मृदा अपरदन को रोकने में क्या होती है? सहायता मिलती है। मेड़ तो जानते ही होंगे दोस्तों। मेड़ में क्या होता है कि 2-3 ऐसे रोज़ में क्या किया जाता है? पेड़ों को लगा दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि मृदा अपरदन को पौधे रोक लेती हैं। ठीक है, अब सामाजिक उपाय क्या है कि सामाजिक उपाय में झूम खेती में जंगलों को काटकर व जलाकर खेती की जाती है। ठीक है, जिससे मृदा का बहुत हानि होती है। इस पर पूर्णतः रोक लगाई जानी चाहिए जिससे मृदा संरक्षण हो सके, झूम खेती को बंद किया जा सके। ठीक है, झूम खेती क्या होती है दोस्तों कि यह एक स्थानांतरण कृषि है। मतलब मौसम के आधार पर कृषि किया जाता है, जगह बदल बदल कर कृषि किया जाता है, पेड़ों को काट कर खेती की जाती है, जिससे क्या होता है कि मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी से होता है। पानियाँ अपने साथ, जब पानी बहती है जल, तो अपने साथ मिट्टियों को बहुत तेज़ी से आगे क्या करती है? बहा कर ले जाती है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम एवं ऊंचाई लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम एवं ऊंचाई लिखना है। तो सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी क्या है? हम सभी जानते हैं, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी चोटी है? धूपगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। ये कहाँ पे स्थित है? पचमढ़ी में। कहाँ पे? कौन सा जिला? होशंगाबाद जिला। ठीक है, और धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वतमाला के महादेव श्रेणी पर स्थित है। कौन सी श्रेणी पर स्थित है? महादेव श्रेणी पर स्थित है। सतपुड़ा पर्वतमाला आप तो सभी जानते ही होंगे। ठीक है, जो नर्मदा नदी के समानांतर दक्षिण में स्थित है। आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादक प्रमुख जिलों के नाम लिखिए। मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादक जिलों के नाम लिखना है हमको। तो कौन कौन से हैं? पहला नंबर पे आता है नरसिंहपुर। ये पूरे मध्य प्रदेश का लगभग 50% भाग गन्ना का यहीं पे उगाया जाता है। कहाँ पे? नरसिंहपुर पे। इसके बाद छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल एवं दतिया। ठीक है, ये सभी क्या हैं कि गन्ना उत्पादक जिले हैं। अब हम इसके संबंध में एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको मैं कि गन्ने के बीज को क्या कहते हैं? क्रेरी आप्टस। क्या कहते हैं? क्रेरी आप्टस गन्ने को बीज को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाले 2 जिलों के नाम लिखना है। हम 3 जिलों के नाम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन कौन से हैं? अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। कौन कौन से हैं? अलीराजपुर सबसे कम शिक्षित जिला है, झाबुआ, बड़वानी। अगला क्वेश्चन क्या है? कपास की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन सी होंगी? क्या पूछा है? कपास की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन सी हैं? अब भौगोलिक दशाएं क्या है कि तापमान इसका कितना रहना चाहिए? 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच तापमान रहना चाहिए। वर्षा कितनी होनी चाहिए? 75 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होनी चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? काली मिट्टी का यहाँ पे विस्तार होना चाहिए। और भारत में मुख्यतः है कपास कहाँ भी अधिकतर होती है? महाराष्ट्र में बोई जाती है,
लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कपास कहाँ पे उत्पादन किया जाता है? मालवा में। मालवा में कौन सा एक जिला कौन सा है? तो खंडवा और खरगोन ऐसे ज़िले हैं जिन्हें निमाड़ के नाम से जाना जाता था पहले। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि कपास की खेती की जाती है। कपास को हम सपोज सफ़ेद सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम इस वीडियो में आपसे केवल 3 नंबर के ही क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं। अगर हम 6 मार्क्स 15 मार्क्स के अगर हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे आपको भी तकलीफ़ होगी। तो अगर हम 6 मार्क्स और 15 मार्क्स के क्वेश्चन का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में बारी बारी से करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि अगले वीडियो देखने के लिए आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है।